My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, यदि आपने पिछला वीडियोस देखा है, पिछली कक्षा में आप प्रेजेंट रहे होंगे, तो आप सभी लोगों को अच्छी तरह से याद है कि हम सभी लोग पिछले कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ वीडियोज के द्वारा थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बुद्धि के सिद्धांत की जो चर्चा हम लोग स्टार्ट किए हैं, उसी चर्चा में कल की जो कक्षा थी, जो पिछली कक्षा थी, उसमें हम लोगों ने थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि के थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत की चर्चा कल की क्लास में हुआ था, और उसी चर्चा को आज की क्लास में हम सभी लोग आगे बढ़ाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, तो आज की क्लास में हम सभी लोग जो थॉर्नडाइक्स का मल्टी फैक्टर थ्योरी है, इस पर आधारित कुछ हम चित्र कैसे बना सकते हैं, इस पर आधारित फिगर्स कैसे बनाया जा सकता है, जिससे कि आपका जो एग्जाम में जो उत्तर का जो प्रेजेंटेशन होता है, आंसर का जो प्रेजेंटेशन होता है, और इफेक्टिव हो सके, इसके लिए हम सभी लोग इस थ्योरी से रिलेटेड फिगर्स या चित्र को कैसे बनाएंगे उसको देखा जाएगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों को अच्छी तरह से याद है कि जो कल की कक्षा थी, जो पिछला वीडियोस था, उसमें हम सभी लोगों ने थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत देखा था कि स्पीयरमैन साहब का जो टू फैक्टर थ्योरी था, उसका जो है थॉर्नडाइक साहब ने विरोध किया था, और उसका विरोध या उसकी आलोचना करते हुए उन्होंने अपना मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया था। तो कल की कक्षा में, कल की क्लास में हम सभी लोगों ने थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी के अंतर्गत इसकी चर्चा किया था कि थॉर्नडाइक साहब ने कैसे स्पीयरमैन के टू फैक्टर थ्योरी की आलोचना की, सांख्यिकी या उसके स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है, प्रिय विद्यार्थियों, बुद्धि के बहुकारक या मल्टी फैक्टर थ्योरी में थॉर्नडाइक ने जो है यह माना कि जो बुद्धि है वो क्या है, वो कई कारकों से मिलकर के बनता है, न कि सिर्फ और सिर्फ जो है दो कारकों से मिलकर बनता है। प्रिय विद्यार्थियों, और उसके बाद कल की क्लास में हम सभी लोगों ने अंत में कंपैरिजन बिटवीन स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी एंड थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी, अर्थात स्पीयरमैन तथा थॉर्नडाइक के सिद्धांतों में कंपैरिजन भी किया था, तुलना भी किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास या आज की कक्षा को स्टार्ट करने के पूर्व आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से, प्यारे मित्रों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं उसको आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाए, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी इंटरेस्ट के अनुसार वीडियोज को आसानी से सर्च करके आप देख पाए। प्लेलिस्ट में जाकर के आप टॉपिक के हिसाब से वीडियोज को सर्च कर सकते हैं और वीडियोज को ढूंढ के देख सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान दीजिए कि जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक घंटी का आकार बना है, बेल का आइकन बना है, यदि वह रेड है, यदि वह लाल है, तो उसको आप प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड आएंगे, उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस वीडियो पे कमेंट करिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है, या कोई प्रश्न है, या कोई समस्या है, तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उस पर अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।
चल दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास या आज की कक्षा में हम सभी लोग, जो कल की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी की चर्चा की थी, उसी को आगे बढ़ाएंगे। उसी से रिलेटेड आज की भी कक्षा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बुद्ध के थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत या थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में हम सभी लोगों ने कल स्टडी किया था, कल देखा था कि थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि बुद्धि सिर्फ दो कारकों या दो तत्वों के मिलने से नहीं बनती है, बल्कि बुद्ध की रचना अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र कारकों या तत्वों के मिलने से होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर ध्यान दीजिए कि थॉर्नडाइक साहब के हिसाब से जो बुद्ध की रचना है वह अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र कारकों या अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र तत्वों के मिलने से बनती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र कारकों या अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र तत्वों के मिलने से बुद्ध की रचना होती है, यह कहा था थॉर्नडाइक साहब ने। और इसी के आधार पर इन्होंने अपना मल्टी फैक्टर थ्योरी भी दिया था। प्रिय विद्यार्थियों, जो ये स्वतंत्र कारक हैं या जो स्वतंत्र तत्व हैं, जो इंडिपेंडेंट फैक्टर या इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, इसमें से प्रत्येक कारक किसी विशिष्ट मानसिक क्षमता या किसी विशिष्ट मानसिक योग्यता का आंशिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो महत्वपूर्ण बात कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जितने भी इंडिपेंडेंट फैक्टर हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, वे सभी एलिमेंट्स क्या करते हैं? वे सभी एलिमेंट्स किसी न किसी स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी का, किसी न किसी मानसिक योग्यता या मानसिक क्षमता का आंशिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से जो थॉर्नडाइक साहब का मल्टी फैक्टर थ्योरी है, उनके मल्टी फैक्टर थ्योरी में जितने भी फैक्टर्स हैं, वे सभी फैक्टर या वे सभी कारक जो है किसी न किसी विशिष्ट मानसिक योग्यता या किसी न किसी विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। वे किसी न किसी मेंटल एबिलिटी या मेंटल इंटेलिजेंस का वे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी के अनुसार व्यक्ति के द्वारा किसी भी मानसिक कार्य को संपन्न करने में ऐसे अनेक छोटे छोटे कारक एक साथ मिलकर सहायता करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है थॉर्नडाइक जी की, उसके अनुसार जब भी कोई मानसिक कार्य किया जाता है, जब भी कोई मेंटल एक्टिविटीज किया जाता है, तो उस मेंटल एक्टिविटीज या उस मानसिक कार्य को संपन्न करने में जो फैक्टर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, स्वतंत्र कारक या तत्व है, ये जो है ये अनेक छोटे छोटे कारक एक साथ मिलकर सहायता करते हैं। अर्थात जो हम लोग मल्टी फैक्टर की बात कर रहे हैं, ढेर सारे इंडिपेंडेंट फैक्टर हैं, वो सभी फैक्टर्स में से कुछ फैक्टर एक साथ आते हैं, एक साथ मिलजुल करके किसी मानसिक कार्य को, किसी मेंटल एक्टिविटीज को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्यों में इन छोटे छोटे कारकों के भिन्न भिन्न समुच्चय या सेट्स अर्थात समूहों की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिए कि जितने भी मानसिक कार्य हैं, मेंटल एक्टिविटीज हैं, उन सभी मेंटल एक्टिविटीज या मानसिक कार्यों को पूरा करने के लिए जो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स या छोटे छोटे कारक हैं, इन छोटे छोटे कारकों के भिन्न भिन्न समुच्चय या भिन्न भिन्न सेट्स हो सकते हैं। तो भिन्न भिन्न सेट्स या भिन्न भिन्न समुच्चय जो होंगे प्रिय विद्यार्थियों, जिसके अंदर ढेर सारे फैक्टर्स होंगे, इंडिपेंडेंट कारक होंगे, वे सभी मिलकर के अलग अलग मानसिक कार्य या मेंटल एक्टिविटीज कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है, उसके अनुसार अलग अलग मानसिक कार्यों को करने के लिए अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, उनका कुछ सेट होता है, कुछ समुच्चय होता है, कोई समूह होता है, और वे समूह जो है उस अलग अलग प्रकार के मानसिक कार्यों को संपन्न करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार सामान्य बुद्धि या योग्यता, जिसको हम लोग जनरल इंटेलिजेंस या एबिलिटी कहते हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है, जैसा कि स्पीयरमैन ने कहा था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को याद होगा कि जो स्पीयरमैन जी का 2 फैक्टर थ्योरी रहा, उसमें एक फैक्टर उन्होंने बताया था जी फैक्टर, दूसरा उन्होंने बताया था यस फैक्टर।
तो जी फैक्टर या जनरल फैक्टर जो है वो है जनरल एबिलिटी या जनरल इंटेलिजेंस। तो जनरल एबिलिटी या जनरल इंटेलिजेंस जो है प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो है थॉर्नडाइक साहब ने खंडन किया और उन्होंने कहा कि ये जनरल इंटेलिजेंस या जनरल एबिलिटी या सामान्य बुद्धि या योग्यता जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। तो इस तरह से उन्होंने स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत रहा उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो जी फैक्टर है या जनरल इंटेलिजेंस है या जनरल एबिलिटी है, ऐसी कोई भी योग्यता सामान्य बुद्धि या सामान्य योग्यता नहीं होती है, बल्कि जैसा कि स्पीयरमैन ने यस फैक्टर के बारे में कहा था, उसी तरह से थॉर्नडाइक साहब ने कहा कि ढेर सारे छोटे छोटे फैक्टर होते हैं, ढेर सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स या फैक्टर होते हैं और विभिन्न मानसिक कार्यों को करने के लिए ये जो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं इनमें कुछ सेट होता है, कुछ समुच्चय बनता है और जो समुच्चय या सेट या समूह है, ये समूह जो है विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्यों को करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो मेन क्लास है वो है कि जो ये मल्टी फैक्टर थ्योरी है इसको हम लोग चित्र के द्वारा कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उस पर बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है, इससे संबंधित, इससे रिलेटेड हम चित्र बनाना चाहते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो यदि आपकी स्क्रीन पर देखिए, हम लोग एक चित्र बनाने जा रहे हैं बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत का। अब यहां पे ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर जो है हम एक चित्र बनाए हैं और ये देखिए यहां पर अब आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है कि एक बिग जो सर्किल है या ओवल है उसके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे सर्किल बने हुए। ये जो ढेर सारे छोटे छोटे प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा क्या है, ये ढेर सारे छोटे छोटे आपको स्मॉल स्मॉल सर्किल्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। ये क्या है प्रिय विद्यार्थियों, इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, या इसको हम लोग स्वतंत्र कारक कह सकते हैं, या ढेर सारे जो कारक की हम लोग बात कर रहे थे, फैक्टर्स की बात कर रहे थे, वही है। तो इस तरह से जो थॉर्नडाइक जी का कथन है, थॉर्नडाइक जी के कथन के अनुसार जो हमारा बुद्धि है, बुद्धि का निर्माण अनेक छोटे छोटे कारकों से होता है। तो इस तरह से अनेक छोटे छोटे कारक हमारे बुद्धि में हैं और आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि ये जितने भी स्मॉल स्मॉल सर्किल है ये सभी क्या है, कारक है या फैक्टर है। अब जो एक महत्वपूर्ण बात आई, वो महत्वपूर्ण बात क्या थी कि इन्होंने कहा, थॉर्नडाइक साहब ने, कि जितने भी प्रकार के मानसिक कार्य हैं, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करने के लिए जो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, स्वतंत्र कारक है, इनका क्या होता है, समुच्चय होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, इन सभी कारकों का समुच्चय या सेट्स का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए आपकी स्क्रीन पर है, जितने भी कारक हैं इन सभी कारकों का कुछ समूह होगा, कुछ समुच्चय होगा और ये समुच्चय क्या करेंगे, ये अलग अलग मानसिक कार्यों को संपन्न करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है थॉर्नडाइक जी की, उसके अनुसार जो हमारा बुद्धि है, बुद्ध अनेक छोटे छोटे कारकों से मिलकर बना है। ये सारे कारक जो है स्वतंत्र होते हैं, परंतु जो विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्य होते हैं, विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्यों को करने के लिए ये स्वतंत्र कारक आपस में एक समूह बनाते हैं, एक सेट बनाते हैं, एक समुच्चय बनाते हैं और इसी समूह, इसी सेट या इसी समुच्चय के द्वारा विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोग जो है इस चित्र के द्वारा जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है उसको स्पष्ट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड जो थॉर्नडाइक जी का मल्टी फैक्टर थ्योरी है, इसी की चर्चा आगे बढ़ते हैं। हमें लग रहा है कि आप लोगों के लिए यह चित्र स्पष्ट हो गया होगा और आप एग्जाम में आसानी से इसको बना सकते हैं। प्यारे भाई बहनों, अपनी पुस्तक बुद्धि का मापन में थॉर्नडाइक ने उल्लेख किया है कि व्यक्ति दो दिशाओं में किसी निश्चित कार्य को करने में विभेद रखते हैं। प्रिय विद्यार्थी, जो थॉर्नडाइक जी की बुक है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि का मापन, तो बुद्धि के मापन में थॉर्नडाइक जी ने उल्लेख किया है कि दो डायमेंशन या दो डायरेक्शंस हो सकते हैं जिससे संबंधित जो है व्यक्ति कोई निश्चित कार्य करता है। वो क्या हो सकता है प्रिय विद्यार्थियों? पहला तो होता है कि पदों की संख्या, अर्थात जो हमारा कार्य है उस कार्य में पद कितने हैं, स्टेप्स कितने हैं, आइटम्स कितने हैं, प्रश्न कितने हैं, कार्य कितने हैं, इसके बारे में व्यक्ति सोचता है जब कोई कार्य करता है। और दूसरा होता है प्रिय विद्यार्थियों पदों का कठिनता स्तर। तो पदों का पहला हो गया आइटम्स कितने हैं, प्रश्न कितने हैं, कार्य कितने हैं, उस पर विचार किया जाता है। और दूसरा है डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स, जो प्रश्न है या जो आइटम्स है, जो कथन है, जो कार्य है, उसका कठिनाई स्तर क्या है। तो पदों की संख्या,
या फिर नंबर ऑफ आइटम्स और डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स, पदों का कठिनता स्तर, इन दोनों के बारे में विचार किया जाता है, इन दोनों के बारे में विचार किया जाता है, इसके बारे में विभेद किया जाता है। और इसी जब हम जो है कोई व्यक्ति जो है इन दोनों पॉइंट्स पे पदों की संख्या और पदों की कठिनता स्तर के बारे में जब विचार कर लेता है तभी वो किसी भी निश्चित कार्य को करने में सफल हो पाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से थॉर्नडाइक साहब ने अपने बुक मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि के मापन में उल्लेख किया कि व्यक्ति दो दिशाओं में किसी निश्चित कार्य को करने में विभेद रखते हैं। पहला क्या होता है, पहला वो देखता है कि कितने प्रश्न हैं, कितने कार्य हैं, कितने आइटम्स हैं, कितने कथन है, अर्थात नंबर ऑफ आइटम्स, और दूसरा है कि जो प्रश्न है या जो कथन है, जो कार्य है, उसका कठिनाई स्तर क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है। और जब इन दोनों के बारे में चिंतन हो जाता है, इन दोनों के बारे में स्पष्टीकरण हो जाता है, तो व्यक्ति किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, थॉर्नडाइक जी ने दो प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा की है कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला जो प्रकार है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विभिन्न विषयों के बारे में अनेक तथ्य जानते हैं, किंतु किसी भी एक विषय के बारे में उनका ज्ञान विस्तृत नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। तो वही उन्होंने बात कही कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विभिन्न विषयों के बारे में अनेक तथ्य जानते हैं, अर्थात अलग अलग विषयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, परंतु किसी एक विषय के बारे में मास्टर नहीं होते हैं, किसी एक विषय के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं हमारे समाज में जो क्या करते हैं, जिनके पास जो है विभिन्न विषयों के बारे में अनेक तथ्य होता है, अनेक जानकारियां होती हैं, किंतु किसी एक विशेष विषय के बारे में उनका ज्ञान विस्तृत नहीं होता है, उसके बारे में डिटेल नहीं जानते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मास्टर जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, अर्थात विभिन्न विषयों के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में तो वो जानता है, लेकिन किसी भी विषय में वह मास्टर नहीं है, किसी भी विषय के बारे में उसका ज्ञान विस्तृत नहीं है, सभी विषयों के बारे में वो थोड़ा बहुत जानता है। तो एक समूह ऐसा होता है व्यक्तियों का, और दूसरा समूह होता है प्रिय विद्यार्थियों कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनका ज्ञान किसी एक विषय में या अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत होता है, किंतु वे अनेक ऐसी बातों या सूचनाओं से अनभिज्ञ हैं जिन्हें एक सामान्य व्यक्ति जानता है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर जो बात की जा रही है कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो किसी एक विषय में क्या होते हैं, मास्टर होते हैं, वे अन्य की अपेक्षा कहीं अधिक इनके पास जानकारी होती है, अन्य की अपेक्षा ये कहीं अधिक जानते हैं। तो किसी एक विषय में, किसी एक क्षेत्र में, किसी एक विधा में तो वे मास्टर होते हैं, परंतु उनके साथ यह डिमेरिट होती है कि वे जो अन्य विषयों के बारे में या अनेक ऐसी बातें या सूचनाओं से अनभिज्ञ होते हैं जिसे एक साधारण सा आदमी भी जानता है। तो ध्यान दीजिए, एक साधारण सा आदमी या सामान्य व्यक्ति भी जिन बातों को जानता है उन बातों को वह व्यक्ति नहीं जानता है, परंतु वह व्यक्ति जो है किसी एक विषय में, किसी एक क्षेत्र में एक्सपर्ट है, उसमें अन्यों के बारे में या अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक जानता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से दो प्रकार के व्यक्ति हो गए थॉर्नडाइक जी के हिसाब से। पहला ऐसे व्यक्ति है जो कि विभिन्न विषयों के बारे में अनेक तथ्य जानते हैं, किंतु किसी एक विषय के बारे में उनका ज्ञान विस्तृत नहीं होता है। और दूसरा ऐसा है कि जो किसी एक विषय के बारे में उनके पास अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक जानकारी होती है, उनका ज्ञान अधिक विस्तृत होता है, लेकिन वे सामान्य सी बातों, सामान्य सी सूचनाओं के बारे में भी उससे अनभिज्ञ होते हैं, उसके बारे में भी नहीं जानते हैं, जिसको एक साधारण सा व्यक्ति भी जानता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये दो प्रकार के व्यक्ति हैं। अब बात आती है कि इस प्रकार एक सीमा तक थॉर्नडाइक ने बुद्धि को ज्ञान या दक्षता की समकक्ष माना है। अब जो दो प्रकार के व्यक्तियों के बारे में थॉर्नडाइक जी ने कहा, उन दो प्रकार के व्यक्तियों के बारे में उन्होंने सीधे सीधे क्या कहा कि एक सीमा तक जो बुद्धि है वो बुद्धि क्या है, ज्ञान या दक्षता है, अर्थात जो नॉलेज है व्यक्ति के पास है, जो कॉम्पिटेंसी है, जो एबिलिटी है, वही क्या है, उसी को हम लोग बुद्धि कह सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो थॉर्नडाइक जी का बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है, इसको यदि एक उदाहरण के स्वरूप में हम सभी लोग समझना चाहें, एक उदाहरण के रूप में देखना चाहें, तो उसको हम लोग कुछ
इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, इस तरह से उसके संबंध में चित्र बना सकते हैं एक उदाहरण के रूप में, जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, थॉर्नडाइक के बुद्धि का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कुछ जो एबिलिटीज होती हैं, कुछ जो योग्यताएं होती हैं, कुछ क्षमताएं होती हैं, उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्षमता या कौन कौन सी योग्यता किसी व्यक्ति में हो सकती है। उसमें से कुछ योग्यताएं और कुछ क्षमताओं को देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज, जिसको हम लोग P1 से डिनोट कर रहे हैं, वो क्या है, शाब्दिक योग्यता, और दूसरा है आंकिक योग्यता। तो प्रिय विद्यार्थियों, P1 शाब्दिक योग्यता या वर्बल एबिलिटी, और P2 इज आंकिक योग्यता या न्यूमेरिकल एबिलिटीज हो सकती है। P3 इज तार्किक योग्यता अर्थात रीजनिंग करने की क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी, और P4 क्या है, मेमोरी की जो एबिलिटी है, दैट इज स्मृति क्षमता, स्मृति योग्यता या स्मृति क्षमता। तो प्रिय विद्यार्थियों, P1 हो गया शाब्दिक योग्यता, P2 हो गया आंकिक योग्यता, P3 है तार्किक योग्यता, और P4 है स्मृति की योग्यता। और अगला है प्रिय विद्यार्थियों स्पेशियल एबिलिटी या दैसिक योग्यता। तो स्पेशियल एबिलिटी या दैसिक योग्यता, जैसा कि क्या करना है कि इसमें स्पेस के संबंध में या फिर जो है किसी चीज को विस्तृत करने के बारे में जो लोगों के अंदर क्षमता होती है, इलेबोरेशन की जो क्षमता है, दैट इज दैसिक योग्यता। और अगला है प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज द एबिलिटी ऑफ लेक्चरिंग या भाषण देने की योग्यता। तो ये 6 योग्यताएं हैं हमारी स्क्रीन पर, जो जिसके बारे में आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि P1 क्या है प्रिय विद्यार्थियों, शाब्दिक योग्यता, P2 है आंकिक योग्यता, P3 है तार्किक योग्यता, P4 है स्मृति की योग्यता, P5 है दैसिक योग्यता स्पेशल एबिलिटी, और P6 है भाषण की योग्यता। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 6 योग्यताएं हो गई, और इन 6 योग्यताओं या इन 6 एबिलिटीज को, इन 6 प्रकार के बुद्धि को हमें एक चित्र के द्वारा दिखाना है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। तो चलिए दोस्तों, उसको हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने एक चित्र बनाया, उसमें हमने क्या दिखा दिया, P1 दिखाया और P4 दिखाया। एक छोर पर P1 है, दूसरे छोर पर P4 है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक छोर पर हमने दिखाया कि क्या है शाब्दिक योग्यता, दूसरे छोर पर दिखाया हमने कि स्मृति की योग्यता है। इसी तरह से हम लोग आगे दिखा सकते हैं जो बाकी की योग्यताएं हैं। एक को हमने दिखाया P2 और P5। तो P2 क्या है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, P2 क्या है, आंकिक योग्यता है, और P5 क्या है, स्पेशल एबिलिटी है, इलोबरेशन वाली पावर है, या फिर दैसिक योग्यता है। और इसी तरह से हम सब लोग प्रिय विद्यार्थियों आगे दिखा सकते हैं P3 एंड P6, जहां पर P3 क्या है प्रिय विद्यार्थियों, P3 है तार्किक योग्यता, और P6 क्या है, भाषण की योग्यता। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो 6 योग्यताएं हैं, जैसे P1 जो है शाब्दिक योग्यता है, P2 है आंकिक योग्यता, P3 है हमारा तार्किक योग्यता, P4 है स्मृति की योग्यता, P5 है दैसिक योग्यता, और P6 है भाषण की योग्यता। इन 6 योग्यताओं को हम सभी लोग जो है इस तरह से आपके स्क्रीन पर जो चित्र बना है उसके द्वारा दिखाया। अब ध्यान दीजिए, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है, जो महत्वपूर्ण बात आ रही है, वो आ रहा है कि इन 6 योग्यताओं के बारे में जो हमने चित्र बनाया, तो यहां बीच में देखिए, यहां पे क्या हो रही है, यहां पर तीनों एबिलिटीज क्या हो रही है, आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। यहां पर कुछ कॉमन एरियाज आ रहा है। यह जो कॉमन एरिया है प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी प्रकार की योग्यताएं हैं, जितने भी प्रकार की क्षमताएं हैं, इसके बारे में जब हम लोगों ने इसके पूर्व में चर्चा किया, तो हमने कहा कि जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है, इसमें ढेर सारे फैक्टर होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, और इंडिपेंडेंट फैक्टर्स क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताओं को करने के लिए कुछ सेट्स बनाते हैं, कुछ समुच्चय बनाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि कुछ ऐसे कारक या कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो कि क्या होंगे, कॉमन होंगे, जो कि सभी प्रकार के कार्यों के लिए आवश्यक होंगे। तो ऐसे फैक्टर या ऐसे कारक, ऐसी योग्यता जो विभिन्न प्रकार के क्षमताओं के लिए, विभिन्न प्रकार की बुद्धि या विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्यों को करने के लिए कॉमन है, उन कॉमन योग्यताओं को हम सभी लोग क्या कहेंगे, कॉमन फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों, कॉमन फैक्टर कहेंगे। और ये जो कॉमन फैक्टर है, इसी कॉमन फैक्टर की बात जो है थॉर्नडाइक साहब ने किया था। कॉमन फैक्टर, जैसा कि जो स्पीयरमैन्स की 2 फैक्टर थ्योरी थी, उसमें स्पीयरमैन ने जी फैक्टर कहा था, और यहां पर उसी के समान इन्होंने क्या कहा, कॉमन फैक्टर कहा। और कॉमन फैक्टर में कहा कि कुछ ऐसे कारक हैं जो सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए आवश्यक हैं, उसको उन्होंने सामान्य कारक या कॉमन फैक्टर नाम दिया है प्रिय विद्यार्थियों। तो इस तरह से हम लोग जो है कॉमन फैक्टर या सामान्य कारक हो सकता है, बस का सामान्य कारक क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है,
कॉमन फैक्टर या सामान्य कारक वह है जो सभी प्रकार के कार्यों को, मानसिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में कॉमन होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से हम सभी लोग थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित जो हमारा एग्जामिनेशन में या फिर किसी भी परीक्षा में उससे संबंधित एक चित्र के द्वारा हम थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें हमने आपको 2 चित्र बताए। 2 चित्रों में पहला कौन सा चित्र था जिसमें हम लोगों ने इस तरह से एक चित्र बनाया, जिसमें प्रिय विद्यार्थियों हमने दिखाया कि जो बुद्धि का सिद्धांत है थॉर्नडाइक के हिसाब से, उसमें ढेर सारे फैक्टर्स हैं और ये सारे फैक्टर, यही सारे कारक जो हैं वो क्या हैं, ये सारे कारक एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, परंतु विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए इनमें क्या होता है, कुछ समूह बनते हैं, सेट्स बनते हैं, और ये जो सेट्स या समुच्चय है, समूह है, यही जो है विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्यों को संपन्न करते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा चित्र विद्यार्थियों यह दिखा रहा है कि जितने भी विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्य हैं, उन सभी कार्यों को करने के लिए जो समुच्चय सेट्स बन रहे हैं, उन सभी मानसिक कार्यों के समुच्चय सेट्स में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कॉमन है, अर्थात वो सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक हैं। जो सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो फैक्टर्स हैं उसको हम लोग कॉमन फैक्टर्स या सामान्य कारक कह सकते हैं। और ये सामान्य कारक कॉमन फैक्टर्स क्या है, ये सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो थॉर्नडाइक का बुद्धि का सिद्धांत है, इसको हम सभी लोग चित्र के द्वारा कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ, अब शुभ चिंतकों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, उनका वेतन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो पर कमेंट करिए। कमेंट्स के द्वारा जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव हो या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे, उन बहुमूल्य सुझावों पर अनुपालन करने का भी हम प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड चैनल पर पड़े हुए हैं, उनको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार प्लेलिस्ट में जाकर के उसको सर्च करके ढूंढ पाएं, और ढूंढ करके जब आपकी जरूरत हो, आप अपनी जरूरत, आवश्यकता और रुचि के अनुसार उस वीडियो को देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में प्रिय विद्यार्थियों एक बेल का आइकन बना है, घंटी का आकार बना है, यदि वह लाल है तो उसको भी प्रेस करिए, और उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के विकल्प को सिलेक्ट करिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड आएंगे, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल।